हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डाइट रसोई में। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जीरो ऑयल कुकिंग। तो आज हम जीरो ऑयल कुकिंग की पहली रेसिपी बनाने जा रहे हैं, ब्रेड पकोड़ा, जिसमें हम किसी भी प्रकार के तेल या रिफाइंड का कोई यूज नहीं करेंगे। और जिनको अपनी सेहत से है प्यार, वो कैसे करेंगे जीरो ऑयल कुकिंग से इनकार। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 6 आलू लिए हैं, मीडियम साइज के हैं, हमने बॉयल कर लिए हैं और इनको अब हम मैश कर लेते हैं। हमें बिल्कुल बारीक मैश करने हैं, जिससे कि हमारे ब्रेड में अच्छी तरह से भरे जा सकें और इनमें मसाला सही से मिल सके। ये ना देखो, बिल्कुल अच्छे से मैश हो रहे हैं। हमें इसमें एक भी मोटा पीस नहीं रखना है, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल बारीक बारीक हल्के हाथ से इसको जो है बिल्कुल एकदम बारीक कर रहे हैं। अब हम इसको हाथ की मदद से थोड़ा बारीक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा इससे मैसर से थोड़ा सा मोटा रह जाता है। तो इस तरह से हमने दाब दाब के इसको सही से हाथ की मदद से मैश कर लिया है। तो अब हमने जो है एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हमने बिल्कुल चिकनाई नहीं गेरी है, सीधा जीरा गेर लिया है। जीरो को हमें बिल्कुल सिम आंच पे भूनना है। और इसके बाद में अब हमें लेना है हींग। हमने थोड़ा सा जो है इसमें हींग ले लिया है। इसको भी हमें इसी तरह से धीमी आंच पे जो है भूनना है, ये हमारा जिससे कि जले ना। और इसको जो है हमें हल्की हल्की आंच पे ही भूनना है। इनको हमें इसी तरह से स्लो आंच पे जो है भूनना है। और अब हमें इसके बाद में जो है धनिया हमने घेर लिया है, धनिए को भी हमें इसी तरह से भूनना है। और इसको जो है थोड़ा सा हमने इसमें घेरा है, बहुत थोड़ा सा हमने इसमें धनिया पाउडर जो है पिसा हुआ भी हमने डाल दिया था। इसको हमें इसी तरह से धीमी आंच पे जो है वो चलाते रहना है, जिससे कि हमारा जले ना और मसाले हमारे जो है सही से रोस्टेड हो जाएं। अब हम इसमें डाल रहे हैं कसा हुआ अदरक, जो हमने पहले ही कस के रख लिया था। और अब जो गिरेंगे हम हरी मिर्च हमने बारीक बारीक काट ली हैं, और इनको अब हम इसी तरह से इनको हमें भूनना है। आँच हमें बिल्कुल सिमी ही रखनी है। इस तरह से हम इसको भूनते जाएंगे और धीरे धीरे हम इसको चलाते जाएंगे, जिससे कि हमारे मसाले जले ना और हमारे कढ़ाई में भी ना लगें। और अब जो हमें इसमें गेरेंगे वो हमें गेरी है बहुत थोड़ी सी हल्दी। हल्दी हमने ज़्यादा नहीं गेरी है, बहुत थोड़ी सी गेरी है। और इसको भी हमें इसी तरह से चला के सही से भूनना है, क्योंकि हमारे आलूओं में अगर हम नहीं भूनेंगे तो कच्चेपन की आएगी। थोड़ा सा हमने पिसा हुआ धनिया और ले लिया है, ये हमने थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया गेरा है। और अब हम जो इसमें हम गेरेंगे आलू, जो हमने आलू मैश करके रखे थे वो हम इसमें सारे आलू जो है गेर लेते हैं। और वो भी हमें जो है बिल्कुल इसको इसी तरह से सिम आंच पे भूनने हैं। इसको हमें इसी तरह से सही से कढ़ाई में चलाते रहना है, जिससे कि हमारे मसाले सही से मिल जाएं और जो है कढ़ाई में लगे ना। और हमने इसमें गिरा है नमक, नमक को भी हमें जो है इसी तरह से सही से मिला देना है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला घेर दिया है हमने, इसको भी जो है हमें सही से मिला देना है। इसी तरह से जो हमारा ये बैटर जो भुन के बिल्कुल एकदम तैयार होने वाला है, कढ़ाई में चिपक रहा है, इसी तरह से हमने ये जो है छुटा के सही से भुन चुका है हमारा ये, और कढ़ाई में चिपके ना। और अब हम इसको गैस से उतार लेते हैं। हमने बेसन ले लिया है, बेसन में थोड़ी हल्दी गेर दी है और नमक। अब हम इसको सही से मिला लेते हैं, जिससे कि ये नमक और हल्दी जो है सारे बेसन में मिल जाए। नमक इसमें डोढ़ा ना लगे, तो इसलिए मिला लेते हैं। अब हम जो है इसमें मिलाने के लिए पानी घेर लिया है। पानी घेरने के बाद में हमें इससे सही से मिलाना है, हमारे बेसन में जो है बिल्कुल भी गांठ ना रह जाए, क्योंकि गांठ रहने से बेसन में क्या होता है कि वो अलग दिखाई देती हैं और कच्ची रह जाती हैं। तो बेसन को हमें सही से कम 2 मिनट के लिए सही से फेंटना है, जिससे कि हमारा बेसन फूल जाए और जो हमारा ब्रेड पकोड़ा है वो बहुत ही शानदार और अच्छा बने। अब हम जो ब्रेड हैं इनको सेकेंगे। हमने आटा ब्रेड ली है, आप चाहे तो कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं। इसको हमें सही से सेकना है, क्योंकि हमारी उसमें जब हम फ्राई नहीं करते हैं तो अंदर कच्ची रहने का थोड़ा डर सा रहता है। इसलिए हम इनको पहले ही फ्राई पैन में या किसी तवे की मदद से इनको हम जो है सही से पहले सेक लेते हैं। ये अब हमारी ब्रेड जो है वो सिक चुकी हैं। इसी तरह से हमें जो है बाकी ब्रेड भी जो है वो सेकनी है। अब हम ये ब्रेड ले लेते हैं। इन ब्रेड का जो है चाकू की मदद से पीस कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें आलू भरने हैं। इस तरह से हमें हल्के उससे हाथ से काटना है, जिससे कि हमारी ब्रेड फटे ना, टूटे ना। इस तरह से
ये इस तरह से हमें तोड़ना है। इसी तरह से हम जो है सारे ब्रेड को काट लेते हैं। अब जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी वो इसमें हाथ की मदद से इस तरह चम्मच से जितनी भी आपको लगे उतनी ही आप इसमें भर सकते हैं, ज़्यादा कम वो आपका अपना डिसीजन है, लेकिन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बढ़िया लगेगा और इतनी ही बढ़िया जो है इसमें टेस्ट आएगा, मुलायम रहेगा एकदम। तो ये हमने भर दी, ऊपर से इसको रख के और इस तरह से हाथ की मदद से इसको दबा देंगे। इसी तरह से हम बाकी जो भी हमारे सारे ब्रेड्स हैं उनको हम भर लेते हैं। ये हमने सारी जो ब्रेड्स हैं सब में हमने इसमें आलू का जो भर लिया है और अब हम इनको आगे का प्रोसेस करेंगे, जो कि हम इनको सही से दबा लेते हैं कोने, जिससे कि हमारे आलू सेकते समय बेसन में ना मिलें और इधर उधर ना भगें। इसी तरह से हमने हाथ की मदद से इनको दाब दाब के हम जो है ठीक कर लेते हैं। हमने जो बेसन का घोल बना लिया था उसमें इस तरह से जैसे ब्रेड पकौड़ा हम डुबोते हैं इसी तरह से हमें डुबोना है, इसमें पूरा दोनों तरफ से सही से डुबोना है। और हमने इसमें बिल्कुल भी चिकनाई का यूज नहीं किया है और ये हमने नॉन स्टिक पैन लिया है। इस तरह से हम इनको रख देंगे, जहाँ बेसन कम रह जाता है इस तरह से हाथ या किसी चम्मच की मदद से आप इसको पूरा कर सकते हैं। और जो आंच है हमें बिल्कुल सिम रखनी है, जिससे कि हमारा जलने का डर नहीं रहेगा। अब हम इसी तरह से दूसरा पीस भी इसमें लगा देते हैं, ये जहाँ भी हमारी जगह रह जाती है और बेसन घेर देते हैं। और इसको जो है इस तरह से अब हम देखते हैं हमारा सिक चुका है नीचे से, इसको हम अब हल्के हाथ से पलट देना है हमें हाथ की मदद से। नीचे देखो कितना बढ़िया सिका है एकदम। ये आपको बीच बीच में चेक करते रहना है, आंच बिल्कुल सिम रखनी है, नहीं तो जल जाएंगे और ये कच्चे रह जाएंगे। तो और हमने जो है इसको अब कवर कर देना है। कवर करने से क्या होता है कि हमारे जो इसकी हीटिंग है वो अंदर तक चली जाती है। ये देखो दोनों तरफ से लगभग सिक चुका है। अब हम इसके किनारे जो भी हैं वो हम इसको खड़ा करके किनारों पर जहाँ भी है वो पूरी सिकाई लग जाएगी। इस तरह से खड़े करके हम इसको जो है सेक लेंगे। अब इस तरह से जितने भी हमने ब्रेड्स के बनाए थे सब ब्रेड को इसी तरह से सेक लेते हैं। ये देखिए अब हम इसको सर्व करते हैं। इस तरह से बढ़िया सिक चुके हैं एकदम। ये हमारा ब्रेड पकौड़ा 0 ऑयल कुकिंग में हमने तैयार किया है, बन के एकदम बिल्कुल रेडी है, सर्व कर दिया है हमने। इसको आप बड़े बूढ़े बच्चे सब शौक से खा सकते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। हम इसको अभी आपको काट के दिखाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी स्टेपिंग आई है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसा ब्रेड पकौड़ा मार्केट में मिलता है। एक बार इसको आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।